इकट्ठा किया। प्रभु की स्तुति हो, प्रेज़ लॉर्ड। हमें रोज प्रभु संगति देता है, हमें संगति में रहना है, प्रभु के वचन को हमें पढ़ना है। निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय 3 पद, यहाँ पे मूसा की जो बात है, मूसा को परमेश्वर ने यूं कहा कि अब्राहम जो तेरा पिता है, दादा है, इसहाक जो तेरा पिता है, और याकूब उसका बेटा था, वो भी तेरा पिता है। ये सारे जो थे, इनको मैंने अपना नाम दिया था, मैं सर्वसमर्थ प्रभु हूं। और उनको मैंने ये जो तेरे दादा है वो नहीं जानते थे कि मेरा नाम यहोवा है। निर्गमन 6 अध्याय 3 पद में प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, ये नाम दे के मैंने उनको नहीं दर्शन दिया था, न उनको मैंने, वो मेरा नाम भी नहीं जानते थे। ऐसे करके प्रभु ने अब मूसा से बात की। लेकिन हम पुराने नियम में उत्पत्ति में जब पढ़े तो उसमें कई सारी बार अब्राहम ने यहोवा के नाम की दुहाई दी, यहोवा के नाम को पुकारा, यहोवा के नाम से प्रार्थना की, यहोवा के नाम से वेदी बांधी और यहोवा से बात करता था। तो क्या सच है, ये हमें जानना है, प्रेज़ लॉर्ड। तो सवाल यह है कि क्या अब्राहम यहोवा का नाम जानता था? यदि जानता था तो यहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने क्यों कहा निर्गमन 6 और 3 में कि अब्राहम, इसहाक और याकूब वह मुझे यहोवा के नाम से नहीं जानते थे, वरन मुझे यहोवा परमेश्वर जो है सर्वसमर्थ, वो नाम से मैंने उनको दर्शन दिया था और वही वो नाम जानते थे। सच्चाई क्या है, आज हम उसके बारे में प्रभु के वचन से देखेंगे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद। फिर से आपने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया, फिर से प्रभु अनुग्रह दिया है आपके वचन सुनने के लिए। हम प्रभु इकट्ठा हुए, प्रार्थना है हमसे बात करो, सुनने वाले जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना, सहाय करो। पवित्र आत्मा, आप पर हम निर्भर है। आप ही हो जो सारी सच्चाई में ले चलते हो, आप ही हो जो यीशु मसीह के नाम में हमने आपको पा लिया है। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हम चाहते हर एक को आशीष देना। पिता जुड़े हर एक को सहाय करना, अनुग्रह देना, प्रार्थना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे जो हमने बात करते हैं, निर्गमन की किताब 6 अध्याय 1 से 3 पद हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। निर्गमन 6 अध्याय और उसका 3 वचन। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। प्रभु ने पहला पद में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उसको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। उत्पत्ति, ये निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय यदि पढ़े, उसमें 14 पद में आगे से पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने उजाला एक झाड़ से के मध्य से मूसा को दर्शन देके कहा, मैं यहोवा हूं और अपने जूते निकाल। तो यहोवा जो शब्द है उसका अर्थ तो लोग, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं जो हूं वो हूं, परमेश्वर ने कहा। और मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम दिया कि यहोवा मेरा नाम है, और ये नाम लेके तू मेरे लोग इज़राइल को सुना और कहे कि यहोवा जो परमेश्वर है, जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का प्रभु है, उसने मुझे भेजा है। और इज़राइल के लोग मूसा तेरी सुनेंगे और वो सारे विश्वास करके तेरे संग आ जाएंगे और मिस्र से तुम्हें मैं निकाल के लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि 3 पद में जो पढ़ा कि अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैंने दर्शन दे के मेरा नाम दिया था, सर्वसमर्थ परमेश्वर मैं हूं, ये नाम दे के मैंने उनको दर्शन दिया था। ना वो मुझे जानते थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब नहीं जानते थे मुझे, यहोवा के नाम से मुझे नहीं पहचानते थे। अगर हम देखें उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 पद, उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद यदि पढ़े तो वहां पे अब्राहम जब
99 ईयर्स, यानी हिंदी में बोलेंगे 99 वर्ष जब हुआ, तब उसको परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, मैं, यहाँ पे लिखा है पहला पद में, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला वचन। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, मैं कौन हूं, मेरा नाम है, या मैं हूं, मैं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और और सिद्ध तू मुझे होता जान, जा। मेरे समक्ष चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा। अब्राहम को परमेश्वर ने यहोवा नाम नहीं दिया। उत्पत्ति 28 अध्याय पहला पद से यदि पढ़े तो वहां इसहाक के बारे में है। इसहाक ने याकूब को बुलाया, याकूब को कहा, मैं तुझे आशीष देना चाह, ओके माफ करो, हाँ 28 अध्याय पहला पद। उत्पत्ति 28:1। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसहाक ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, याकूब तू कनान में से बीबी को मत लेना, चुनना मत, औरत मत लाना, पर तेरी जो माँ है रिबका, यानी इसहाक की पत्नी, इसहाक ने कहा, मेरी जो पत्नी है उसके वहां जाना, और वहां से तू अपने याकूब अपने 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 मामा के यहाँ चले जाना, वहां से तू तेरे लिए बीबी को चुनना या वाइफ को लेके आना, पत्नी को लेके आना। और तीसरा पद में लिखा है, और सर्वशक्तिमान प्रभु जो है, यहोवा जो है, तुझे आशीष दे। माफ करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है वो तुझे आशीष देगा। तो इसहाक भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से उसको आशीष देने की बात हम यहाँ देखते। याकूब, उसके बारे में देखे तो याकूब भी यहोवा नाम नहीं जानता था, वो भी कहता था नाम उसका यहोवा, जो परमेश्वर है यहोवा उसका नाम। यहाँ पे सर्वशक्तिमान 35वां अध्याय, उत्पत्ति 35वां अध्याय 9वां पद। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर, परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया और कहा, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा। तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। 11 पद। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यहाँ पे याकूब को भी परमेश्वर ने यहोवा नाम न दिया, पर परमेश्वर ने जो है ईश्वर है उसने नाम दिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। आमीन। तो जो मूसा को परमेश्वर ने जब बताया, जो सारे होशियार लोग हैं, जो पवित्र आत्मा पाए खुद को समझते, तो आपको नहीं सुनना है, पर जो लोगों को सुनना है या जो लोगों को समझना है तो वही बात सुनेंगे। काफी कम हो गए। तो सबके पास अपना अपना आत्मा होता है, उसको पवित्र आत्मा कहते हैं, अपने अपना आत्मा होता है उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो वो ही उनको साथ ही चलना है। ये अब्राहम जो था, अब्राहम के बारे में अगर इतिहास पढ़े 12वां अध्याय से 12वां अध्याय में देखेंगे, ये 12वां अध्याय पहला पद में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपना देश छोड़ दे, और क्या कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अब्राहम का जो देश था और अब्राहम जहां पे रहता था, वो जगह से परमेश्वर ने उसको कहा तू छोड़ दे। अब्राहम की यदि कहानी अगर किसी को पता है तो प्रेज लॉर्ड, या फिर जो बाइबल में जितना हम पता है, यहोशुआ उसका 24वां अध्याय 2 पद यदि पढ़े तो यहोशुआ जो है मूसा का चेला, या मूसा ने उसको मूसा के बाद मिलिट्री का कर्नल कहे या जनरल कहे या फिर बड़ा कहे, उसको चुना था कि तुझे यहाँ पे इज़राइल के आगे तुझे चलाना है। यहोशुआ जो 24वां अध्याय 2 पद में उसने यहाँ पे कहा, यहोशुआ 24:2, लोगों इज़राइल के लोगों को बुलाया और कहा, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता हमारा है, जो परमेश्वर है वो यहोवा है, और वो कहता है,
प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह ये अब्राहम है, नाहोर है, हारान है और उसका पिता तेरा। तेरा का क्या करता था? आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। वो दूसरे देवता की उपासना करते थे। अब्राहम दूसरे देवता को मानता था। अब्राहम जो था वो सर्वसमर्थ यहोवा उसको नहीं मानता था। वो दूसरे परमेश्वर को, दूसरे ईश्वर को अब्राहम मानता था, क्योंकि उसका जो पिता था वो मूर्ति बनाता था। अब मुसलमान में जो कुरान है, कुरान में तो लोग ऐसा कहते, उनकी जो कहानी है अब्राहम के बारे में, वो कहते अब्राहम जब समझदार हुआ, बड़ा हुआ, तब उसने क्या किया, सारी जो मूर्तियां थी उसने लकड़ी ली, सब जब था छोटा बच्चा, पता नहीं वो क्या उनकी बातें हैं कि जब ये अब्राहम जो उसको परमेश्वर की ज्ञान मिला, उसने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और एक बड़ी मूर्ति थी, ये कुरान में ऐसी बातें हैं, बड़ी मूर्ति थी, उसको तोड़ा नहीं। और लोग झगड़ा करने आए और ये अब्राहम ने कहा ये बड़ा जो है ना बड़ी मूर्ति, उसने सारी मूर्ति को तोड़ दिया है, और ये तुम्हारी बड़ी मूर्ति है, उससे बात करो, वो तुम्हें कहेगा कि ये मूर्ति किसने सब तोड़ी है। तो ऐसी कहानी वहां पे है मुसलमानों कुरान में, सूरा में 63 में ये बात वहां पे लिखी हुई है कि अब्राहम मूर्तियों से घृणा करता था, तोड़ दिया, ऐसे वहां पे लिखा है। और अब्राहम ने मूर्ति पूजा नहीं करना, उसने चुना कि मुझे मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो ये कहानी कुरान में, बाइबल में सिर्फ इतना है कि अब्राहम वो मूर्ति पूजा करने वाला उसका पिता था। उसको परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने बाप को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे और निकल जा। और उत्पत्ति 12वां अध्याय 1 पद में देखते अब्राहम प्रभु के कहने अनुसार चल निकला। 4 पद में लिखा है जैसे यहोवा ने कहा ऐसे ही अब्राहम अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बाप को छोड़ दिया, सारा परिवार को छोड़कर वो निकल गया। उत्पत्ति 11 अध्याय यदि हम पढ़े तो 11 अध्याय में अब्राहम का जो परिवार है हम देखते हैं, 11 अध्याय उसका 26वां पद, 26, 27, 28 पद। ये 13 जो था, 13 70 वर्ष का, 70 वर्ष का था। ये 70 हिंदी में, गुजराती में 70 यानी 17 होता है, पर 70 हिंदी में 70। तो वो जब था तब अब्राहम हुआ, नाहोर हुआ और हारान हुआ। ये 3 बेटे 13 को हुए और 13 तो जिया 200 शायद 205 साल तक जिया वो। पर ये 13 जो था उसका बेटा जो अब्राहम था, अब्राहम और नाहोर, इन्होंने अपने जो भाई था हारान, उसकी बीबी, उनकी जो बच्ची थी उनके साथ शादी करी। अब्राहम ने अपनी भतीजी कहेंगे भाई की लड़की के साथ शादी करी। 27-28 पढ़ेंगे। 13 की वंशावली यह है। क्या है वंशावली? 13 से अब्राम, नाहोर और हारान का जन्म हुआ। हाँ। और हारान से लूत का जन्म हुआ। हाँ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। तो हारान मर गया। दोनों देर सिर्फ अभी ये दोनों अब्राम नाहोर रहे, 13 के बेटे। और अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। विवाह किससे किया? अब्राम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और उस हारान की बेटी थी। तो ये तो हारान की बेटी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुए। तो यहाँ पे ये जो सारा है ये और मिखा है, ये हारान की बेटी के बारे में लिखा है। तो उसमें से ये अब्राहम ने शादी की। तो ये जो परिवार है सारा मूर्ति को मानने वाला, पर मूर्ति ही परमेश्वर है ऐसे मानने वाले लोग थे। अब्राहम को परमेश्वर को जानता नहीं था, ये सच्चाई है। और बाइबल में बात हम देखते हैं कि
ऐसे संसार में यदि आप जानो तो संसार में लोग परमेश्वर के बारे में ऐसा मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है। लोग लोग हम नहीं, लोग मानते एक ही परमेश्वर है। सारा जो कुछ है, जल है, मिट्टी है, कोई भी मूर्ति है, ये कोई भी भगवान ही नहीं है, कोई भी परमेश्वर नहीं है। एक को छोड़ के कोई भी परमेश्वर नहीं है। सारे जो है वो सिर्फ जीव है, या फिर कोई आत्मा है, या फिर मूर्ति है, पर वो परमेश्वर नहीं। परमेश्वर एक ही है, ऐसा लोग मानते। दूसरे लोग ऐसे मानते सारे आत्मा है, उसमें कोई बड़ा आत्मा है, कोई छोटा आत्मा है, कई सारे परमेश्वर, कई सारे ईश्वर है, सब ईश्वरों में कई सारे देवता है, उसमें कोई देवता बड़ा है, कोई देवता छोटा है, कोई देवता ये करता है, कोई देवता का काम ये है बरसात लाना, कोई देवता है, कोई देवता जानवरों को संभालता है, कोई देवता एक मारने, कोई मारता है, कोई किसी को ज्ञान देता है। ऐसे कई सारे ही देवता है, सारे भी भगवान है। ऐसे दुनिया में एक तरह का ज्ञान है। और दूसरे कोई कहता है एक अच्छा भगवान है, एक खराब भगवान है, गंदा भगवान है, एक अच्छा देवता है, एक गंदा देवता है, एक मारता है, एक उसको संभालता है। ऐसे करके दो ही परमेश्वर है, एक शैतान है और एक ईश्वर है, दोनों दो ही शक्तियां है, ऐसे लोग मानते हैं। या अब्राहम जो था, अब्राहम मानता था कि सारे देवता है, सारे जो मूर्ति है या फिर सब कुछ है, वो सारा देवता को, ऐसे करके अब्राहम मानता था। वो जैसे हमने पढ़ा यहोशुआ की किताब 24वां अध्याय में, जैसा पढ़ा दूसरा पद में, कि अब्राहम का जो पिता था तेरा, वो सारे मूर्ति बनाता था। वहां पे लोग वो मूर्तियों को खरीदते थे, उसको पीछे उसको भगवान, उसको परमेश्वर मानते थे। अब ये अब्राहम है, उसको जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो कहा मैं सर्वशक्तिमान, ऐसे हमारे में लिखा है, पर एल सैदाई शब्द लिखा गया है। एल सैदाई का जो अर्थ होता है, एल यानी परमेश्वर या ईश्वर, ईश्वर है। सारे ईश्वर में एक ईश्वर, जो शक्ति वाला ईश्वर या बलवंत ईश्वर, ऐसे अब्राहम मानता था। सारे जो है जीव है, बड़े आत्मा है, उसमें से एक जो अब्राहम को मिला, कई सारे देवता है, उसमें अब्राहम को एक जो देवता मिला, उसने कहा मैं बल वाला, समर्थ वाला भगवान हूं। ऐसे करके अब्राहम ने पर ये देवता को माना। यदि हम बाइबल पढ़े तो हमें समझ में आएगा कि देवता जो है, या एल जो हिब्रानी वर्ड है, ये दूत के लिए भी लिखा गया है, इंसानों के लिए भी शब्द का प्रयोग किया गया है। देवता यानी मूर्तियों के लिए भी ईश्वर शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे मूसा को कहा गया, मूसा तू परमेश्वर है, तू ईश्वर है, हारून तेरा भाई जो हारून है उसका तू ईश्वर रहेगा। ये 7वां अध्याय, निर्गमन 7वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा तू ईश्वर रहेगा और तेरा जो भाई है हारून, वो तेरा नबी रहेगा। तो मूसा को परमेश्वर या मूसा को ईश्वर कहा गया वहां पे 7वां अध्याय उसका, यदि हम पढ़े पहला वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, तू परमेश्वर की जगह पे रहेगा और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। तेरा नबी ठहरेगा। तुझे बोलना नहीं है जैसे मूर्ति बोलती नहीं है, उसको वो क्या तो जरिया होगा, हारून रहेगा, हारून बोलता रहेगा, तुझे शांत रहना है, तुझे उससे बात करनी है और वो बताता रहेगा। तो ये जो अब्राहम है वो कई सारे परमेश्वर को मानने वाला आदमी था, देवता को मानने वाला आदमी था, मूर्तियों के पीछे चलने वाला आदमी था। उसको एक आवाज आई कि तू सारा छोड़ दे। वो नहीं जानता था कौन मुझसे बात करता है। इब्रानी की पत्री यदि हम पढ़े 11 अध्याय 8वां पद में, अब्राहम को जैसे आवाज आई, लिखा है वो विश्वास से चल निकला। उसको पता नहीं कौन बोल रहा है, पर यहोवा उससे बात कर रहा था। जो मूसा के साथ जिसने बात की, वही परमेश्वर, वही ईश्वर, उसने अब्राहम को भी बात की और कहा। 11 अध्याय 8 पद, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय इब्रानी 11:8, विश्वास ही से
अब्राहम जब बुलाया गया इब्राहिम को जब बुलाहट हुई, आजा निकल, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया आज्ञा मानी। उसको यहोवा के विषय में कोई ज्ञान न था या यहोवा को नहीं पहचानता था ये अब्राहम, और चल निकला। जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था वो कि मैं नहीं किधर जानता जाता हूँ, था मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। तो अब्राहम पहला आदमी था जिसको आत्मा की आवाज आई, दिल की आवाज नहीं आई, पर परमेश्वर की आवाज आई। कई सारे जो देवता है उसमें से उसको एक परमेश्वर की आवाज आ गई। तो अब्राहम भी मानता था कई सारे परमेश्वर है, पर जो परमेश्वर है या फिर जो ईश्वर है, वो एक ईश्वर, एक आत्मा मुझसे भी बात करता है, और वो कहता है सारा छोड़ दे परिवार और चल निकल। अब हम वापिस आते हैं ये निर्गमन की किताब 3 अध्याय 3 पद में। जैसे यहाँ पे हमने मूसा के बारे में परमेश्वर ने जिसको कहा, हम देखते मूसा को प्रभु ने कहा, अब्राहम जो था, इसहाक था उसका बेटा, इसका बेटा याकूब था, ये सारा जो परिवार है वो मुझे सरस समर्थ या फिर शक्तिमान परमेश्वर ईश्वर को पहचानते थे। कई सारे परमेश्वर है उसमें, मैं उनको ऐसे तरह से मिला। मुझे मेरा नाम यहोवा यानी मैं ही हूं, या मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं ही हूं यहोवा, वो नाम से मुझे नहीं जानते थे। और 4 पद, 6 और 4 पद, माफ करो 3 और 4 पद। निर्गमन 6 और उसका 3 और 4। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। प्रभु ने साफ साफ कहा, मैंने अब्राहम को ये दर्शन दिया, इसहाक को यूं कह के दर्शन दिया, याकूब को यूं करके दर्शन दिया, परंतु यहोवा मैं के नाम क्या? से, मैं सर्वशक्तिमान मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम ईश्वर के नाम से दर्शन देता था। हूं, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ, मैंने उनको मेरा नाम यहोवा नहीं बताया, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। ये मुझे यहोवा का नाम ही नहीं जानते थे, मैंने उनसे बात की। अर्थात कनान देश में जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे, वो कनान देश में रहते थे, परदेसी की तरह रहते थे, क्योंकि ये अभी मूर्ति पूजा बंद किया था। मूर्ति पूजा वहां पे चलती थी, पर ये लोग पूछते होंगे कि तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, तुम्हारा ईश्वर दिखता नहीं है, तुम किसको मानते हो, तुम किससे बात करते हो? हमारे पास मूर्ति है, हमसे बात करते, हम उसके साथ बात करके मांगते हैं, तुम्हारा कोई है नहीं, हम परदेसी की तरह। वो लोग ये रहते थे कनान देश में, ये लोग यूं रहते थे। अब्राहम को परमेश्वर जो यहोवा है वो नाम नहीं जानता था। अब यहां पे हम ये सवाल ये होता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब ये परमेश्वर को कैसे जानते थे? शायद सवाल हो जाए हमें उत्पत्ति उसका, जैसे हम पढ़ते 12वां अध्याय 7वां पद, ये जो यहोवा है ये शब्द सिर्फ मूसा जानता था, और मूसा ने उत्पत्ति लिखा, अब्राहम के विषय में लिखा, इसहाक के और याकूब के विषय में मूसा ने लिखा। सुनो, मूसा सिर्फ मूसा ही जानता था जो सर्वशक्तिमान नाम से दर्शन देता है हमारे पिता को, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को। ये सारा जो है वो हमारा एक ही जो मेरा प्रभु है, जो मुझे मिलने आया और मुझे कहा मैं यहोवा हूं। मूसा ने कहा कि मुझे जो दर्शन देता है, मुझे जिसने कहा तू लिख, तेरे उत्पत्ति लिख, और उत्पत्ति ये मूसा ने जो लिखा उसमें मूसा ने यहोवा शब्द का प्रयोग किया। पहली बार उसने उत्पत्ति 2 और 4 में मूसा ने पहली बार यहोवा शब्द का जिक्र हम देखते। उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय उसका माफ करो, दूसरा अध्याय उसका 4 पद। उत्पत्ति 2 और उसका 4। हाँ, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन
यहोवा यहाँ परमेश्वर पे शब्द पहली बार यहोवा शब्द का इस्तेमाल मूसा ने किया कि जो मैं लिख रहा हूं, जो अब्राहम को मिलने आया, अब्राहम उसको नहीं जानता था, इसहाक नहीं जानता था, याकूब भी नहीं जानता था। हमारा जो ये प्रभु है जो मिलने आता है, एक देवता है, एक ईश्वर है। ईश्वर है परमेश्वर के तरफ से नहीं, पर ईश्वर है, एक आत्मा है, एक दूत है, एक बलवान आत्मा है। वो हमारा कुल देव है, कुल देवता है, वो यहोवा है। और ये मूसा अपनी किताब उत्पत्ति में लिखता है कि यहोवा ने सारी सृष्टि बनाई, ये मैं मानता हूं। जो सारे फरिश्ते हैं उसमें ये जो फरिश्ता है, कई सारे देवता है दुनिया में, ईश्वर है, उसमें ये जो हमारा ईश्वर है ये यहोवा है। उत्पत्ति में जैसे हमने पढ़ा कि ये दूसरा अध्याय चौथा पद में यहोवा का शब्द का जिक्र मूसा करता है। आगे 12वां अध्याय जब हम देखते हैं उसका 4-7वां पद, अब्राहम जब सारा अपने परिवार को छोड़कर, मूर्तियों को छोड़कर, सारे देवताओं को छोड़कर, सारे ईश्वरों को छोड़कर जब वो निकला, उसको जो आवाज आई, और यहां पे लिखा है वो यहोवा ने उसको दर्शन दिया। क्योंकि ये अब्राहम उसको नाम से नहीं जानता था, पर उसको पहली बार जब दर्शन मिला तब उसने, ये दूत ने या ये फरिश्ते ने, ये आत्मा ने या परमेश्वर ईश्वर ने, एल कहे या ईश्वर कहे, ये ईश्वर ने अब्राहम के लिए ईश्वर है और मूसा के लिए वो ईश्वर यहोवा परमेश्वर है। तो यहां पे लिखा है 7वां पद में, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। अब्राहम नहीं जानता था मुझे कौन दर्शन देता है, मुझे जिसने बुलाया है, मुझे चल निकलना है, और अब्राहम निकल गया। और ये जो परमेश्वर, ये जो ईश्वर ने दर्शन दिया, उसने कहा मैं, 7वां पद, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। तो अब यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि ये अब्राहम को कोई मिलने आया, उसको लगता है कि एक ईश्वर है, जैसे सारे दुनिया वाले लोग ईश्वर को मानते, देवता को मानते, सबके अपने अपने देवता होते। किसी का माँ बाप देवता होता है, किसी का अन्न देवता होता है, किसी का जल देवता होता है, किसी का सूरज देवता होता है, किसी का कुछ भी। तो ये जो दर्शन अब्राहम को मिला वो नहीं जानता था यहोवा है, पर वो मूसा कहता है यही जो हमारा प्रभु यहोवा है, जो हमें मिस्र से निकल के लेके आया, वही ये मूसा अब्राहम को दर्शन दिया। और ये जो देवता या दूत उसको मिला, उसने कहा मैं तुझे, तेरे बच्चों को, संतानों को, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। वंश को दूंगा। और अब्राहम ने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी तो बनवाई। यहाँ पे लिखा है जिसने दर्शन दिया था वो कौन है वो नहीं जानता था, पर यहाँ पे साफ लिखा है जिसने दर्शन दिया उसके नाम में उसने वेदी बनाई। अब बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ये अब्राहम जो उसको मिलने आता है उसको यहोवा नहीं कहता है, लेकिन उसको अदोनाई कहता है या प्रभु कहता है। हर वक्त प्रभु कहता है, प्रभु 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 ईश्वर, प्रभु देव ऐसे करके वो कहता है। तो जो उसको मिलने आता है, ये फरिश्ता जो है, जो मूसा को मिला, ये यहोवा का फरिश्ता, यहाँ पे यही अब्राहम को जो दर्शन मिला, अब्राहम ने यहाँ पे लिखा है यहोवा के नाम की वेदी बांधी, ऐसी बात लिखी है। पर सच ये बात, जो बात हमने देखा कि जिसने उसको दर्शन दिया उसके नाम की उसने वेदी बनाई, और हमने मूसा ने लिखा यहोवा के नाम की वो वेदी थी। अब ये जो जगह है यहाँ पे उसने जो दर्शन, परमेश्वर देवता ने जो दर्शन दिया, वो फिर से वही वही आकर ये अब्राहम प्रार्थना करता था। प्रार्थना घूम कर वही जगह पे आके ये अब्राहम प्रार्थना करते कहता था जिसने मुझे दर्शन दिया था वो यहाँ पे है क्या, वही मुझसे वो मांगता था। यदि हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखेंगे हम
13वां अध्याय, 12वां अध्याय जब पढ़ा हमने 7 और 8 पद पढ़ा उत्पत्ति में कि जिसने दर्शन दिया, पता नहीं वो कौन है, उसके नाम की उसने वहां पे वेदी बनाई। यही जगह कि यहां पे अब्राहम ने कहा ये जो जिसने मुझे दर्शन दिया, वहां वही जाके वो प्रार्थना करता था। 13वां अध्याय देखेंगे, 4था पद। उत्पत्ति 13:4। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। फिर से वही जगह पर जाकर वहीं पे प्रार्थना की। यहां पे लिखा है जो स्थान उसने बनाया था वहां जाके वो प्रार्थना करता था। अब्राहम नहीं जानता था मुझे किसने दर्शन दिया, उसका नाम क्या है। वो आवाज आती थी और अब्राहम से जो बात करता था, मूसा ने लिखा वो यहोवा ही था, पर वो नहीं जानता था कि ये कौन है। पर देवता और सारे जो देवताओं में से निकलने वाला अब्राहम, सारे देवता को मानने वाला अब्राहम, सब लोग सब जो सब है वो सारे देवता ही है, सारे ईश्वरी है, ऐसे करके मानने वाला ये अब्राहम, वो नहीं जानता था कि यहोवा कौन है। ये तो नए नियम के बाद या फिर पवित्र आत्मा पाने के बाद ये बात समझ में आई कि कहने से तो कई सारे देवता है, कई सारे धरती पर ईश्वर है, पर हमारा जो ईश्वर है वो तो परमेश्वर है, हमारा जो ईश्वर है वो तो पवित्र है, सबसे जुदा है। ये हम आज पता चला है हमें। लेकिन पहले जो था ये मूसा, वो सबको ईश्वर ही मानता था। ये मैं कैसे बता सकता हूं या कह सकता हूं, देखते हम कैसे हुआ ये बात कि ये जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये मूर्तियों से नफरत नहीं करने वाले लोग थे। जो मुस्लिम कहते हैं कि ये जो अब्राहम है वो मूर्ति से बड़ा घृणा करता था, नफरत करता था, बचपन में सबको तोड़ देता था, ये सारी कहानी उसमें है। लेकिन बाइबल में जो मूसा है, या माफ करो अब्राहम है, वो अब्राहम के बारे में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अब्राहम जो मानता था वो परमेश्वर को नहीं लेकिन प्रभु को मानने वाला आदमी था। और जो प्रभु उसको दर्शन देता है, यानी सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, वो उसकी सोच थी। उत्पत्ति 14 अध्याय 21 पद। जब ये अब्राहम को पता चला मेरा जो भतीजा है, भांजा गए भतीजा, उसको लेके गए हैं, तब वो लड़ने गया और लोट को छुड़ा के लेके आया। 21वां पद। तब राजा सदोम भी वहां पे आया, उसने भी अब्राहम को साथ दिया था, और अब्राहम ने उसको कहा, 21वां पद। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। जितने भी इंसान है, पुरुष है, स्त्री है, उस मुझे दे दे और धन अपने पास तू रख। धन ले रख ले। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, हाँ, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का एक बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। तो ये अब्राहम जो है वो जब ये कहता है तो शायद 22वां पद में जैसे हमने लिखा कि यहोवा शब्द वो कहता है कि यहोवा जो है सर्वसमर्थ परमेश्वर है, जो सृष्टि का, आसमान या पृथ्वी का रचेता है, उसके नाम की मैं शपथ खा के कहता हूं। यानी ये जो कहता है वो यहोवा नहीं, लेकिन ये मूसा ने लिखा कि जो अब्राहम जिसको मानता था वो यहोवा को ही मानता था। सारे जो फरिश्ते हैं, सारे जो दूत है, सारे जो है देवता है धरती पर, सारे जो दुनिया में लोग किस किस को भगवान मानते, तो उसमें से ये कहता है मैं जिसको मानता हूं जो उस सारे सबके पर है, उसके नाम के शपथ खा के ये अब्राहम कहता है। 15 अध्याय उसका फिर से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे 1-2 पद। उत्पत्ति 15 और पहला दूसरा वचन। हाँ, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हाँ। हे अब्राहम मत डर, तेरी तो ढाल यहाँ पे दर्शन मिलता है और यहाँ पे यहोवा उसको दर्शन देता है, लेकिन अब्राहम नहीं जानता ये यहोवा है। वो जानता है कि एक फरिश्ता जो मुझे मिलता था वही, और
तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तुझे जो ताने मारते तो मैं ही तेरी ढाल हूं, चिंता मत कर, और तुझे ही मैं बल दूंगा या प्रतिफल दूंगा। विश्वास करता है तो उसका प्रतिफल भी देने वाला मैं ही हूं। दूसरा पद। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ तो और यहाँ मेरे पे घर जो का बात लिखी है अदोनाई है, यहाँ पे अदोनाई परम ईश्वर ऐसे करके लिखा है। ये लोग ने शायद ये कई यहोवा शब्द का यहाँ पे कई भाषांतर में किया है, पर अब्राहम जिससे बात करता है वो नहीं जानता है कौन है, लेकिन वो अदोनाई ही कहता है, प्रभु ही कहता है, और कहता है मैं निसंतान जा रहा हूं, मुझे क्या फल मिलेगा। और शायद ऐसा लगे कि अब्राहम किससे बात करता है, तो मूसा ये लिखता है कि मूसा जिससे बात करता था वो यहोवा ही था, पर वो अदोनाई उसको प्रभु मानता है। उत्पत्ति ये 16 अध्याय, माफ करो 8वां पद 15:8। फिर से यहाँ पे अब्राहम कहता है आगे, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा। यहाँ पे फिर से हम देखते हैं प्रभु यहोवा शब्द का प्रयोग अब्राहम करता है, तो लगता है कि अब्राहम यहोवा से बात करता है, पर यहाँ पे अदोनाही। और पर ये मूसा ने कहा कि ये जो अब्राहम हमारा जो पुरख है या फिर हमारा बाप दादा है, उसने जो बात किए, जो ईश्वर से बात करी है, वो हमारा यहोवा से ही वो बात करता था, ऐसे ये बात कहता है मूसा। 16 अध्याय 2 पद उत्पत्ति। ये सारा जो है वो भी तेरा के बेटे की बेटी है, यानी अब्राहम के पिता के लड़के की लड़की है। ये भी मूर्तियों में से ही आई हुई लड़की है। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी यहाँ है। पे यहोवा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे लगता है कि सारा भी यहोवा को पहचानती होगी। नहीं, ये मूसा ने ही लिखा कि अब्राहम, हमने जिसकी बात मानी है, सारा ने कहा अब्राहम जो हमसे बात करता है, तुझसे बात करता है, उसने कुछ किया नहीं है, तू एक काम कर, अपनी दासी के पास चला जा। तो यहाँ पे ये जो यहोवा है, ये मूसा ने ही लिखा कि बताने के लिए कि सारा ने वो जो प्रभु अदोनाई अब्राहम से बात करता है, उसने अब तक वो ईश्वर ने, वो देवता ने अब्राहम की नहीं सुनी है, ऐसे करके। 22वां अध्याय 11 पद उत्पत्ति। जब अब्राहम को कहा गया तू तेरा बेटा मुझे दे, तब अब्राहम चल निकला, जो देवता की आवाज आई थी, और उस वो तो यहोवा ही था। और उस यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा के दूत ने यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हाँ, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। और 14 पद। जब अब्राहम को उसने बेटे की बलि दी, बाइबल में ऐसे लिखा है, यानी उसने विश्वास अपना बताया, तब परमेश्वर ने उसे 14 पद। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो यहाँ पे जो अब्राहम ने नाम रखा यहोवा यीरे, तो ये बात नहीं है, लेकिन मूसा ही कहता है वो जगह जहां पे हमारा जो यहोवा है वो पूरा करेगा। तो अब्राहम ने वहां से जाना कि जो मुझे दर्शन देता है, जो मुझसे बात करता है, जो फरिश्ता भेजता है या जो देवता मुझसे बात करता है, वो यहाँ ये जगह के मुझे पूरा किया है। तो ये सारी जो जगह है या सारी जो बातें हैं अब्राहम ने, ये हम यही मानते हैं कि यहोवा को वो नहीं, नाम से नहीं जानता था। चौबीसवां अध्याय उत्पत्ति, 24वां अध्याय 40वां पद। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ। अच्छा, अब ये अब्राहम ने कहा, देख अब्राहम ने अपने चाकर को बुलाया, 24वां अध्याय में शायद पहला दूसरा पद है, और कहा कि इसहाक के लिए तू एक लड़की को चुन के लेके आ, और
ये जो अब्राहम का दास है वो नहीं जानता है कि मेरा जो मालिक है वो किसको मानता है। 40वां पद। और ये चाकर ने, ये नौकर ने कहा, तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। तो यहाँ पे मूसा, यहाँ पे अब्राहम ने अपने दास से कहा जो है फरिश्ता, प्रभु अदोनाई, उसके समक्ष मैं चलता हूं, मुझसे वो बात करता है और वो फरिश्ता भेजेगा और तुझे सफल करेगा। मेरे दास तू जा और इसहाक के लिए, मेरे बेटे के लिए तू बहू वहां से लेके आ। तो जिसके समक्ष मैं चलता हूं, ऐसे यहां पे लिखा है, अब्राहम ने अपने दास से कहा जिसके सम्मुख में चलता हूं और वो ईश्वर है, उसके समक्ष में चलता हूं। जो यहोवा शब्द है वो जो ये अब्राहम के विषय में यदि देखे तो वहां पे सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल किया गया है। जो मूसा को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया वो नाम यहोवा, और सब जगह पे जब हम यहाँ पढ़ते हैं तो वहां पे अदोनाई के साथ जुड़ा हुआ ही यहोवा शब्द का इस प्रयोग ये अब्राहम करता है। अदोनाई परमेश्वर, अदोनाई परमेश्वर जब, या अदोनाई यहोवा जो शब्द है, ऐसा प्रयोग अब्राहम ने किया। यानी यहोवा नहीं पर प्रभु यहोवा या ईश्वर यहोवा, ऐसे करके देव यहोवा, ऐसे करके ये अब्राहम ने नाम लिया। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 15 पद। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, माफ, मैं नहीं हंसी। ओके 18 और एक बात हम देखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति में 14 अध्याय 22 पद। ये अब्राहम जो देवता को मिला, वो देवता उसको पता नहीं वो कौन है, वो उसका नाम क्या है पता नहीं, पर वो कहता है कि जिसके पीछे मैं चलता हूं वो आसमान और धरती का रचने वाला है। ये इसका एक विश्वास है। 22वां पद। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, क्या कहा? परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो है, जो ईश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, आमीन, पृथ्वी का अधिकारी है। तो ये जो दर्शन में उसको देवता मिलता था, जैसे आज सारे संसार में कोई कहता है मैं ये भगवान को मानता हूं, कोई ये भगवान को मानता हूं, पर वो ही सब भगवानों का भगवान है या सब ईश्वरों का ईश्वर है, ऐसे लोग नहीं मानते हैं। किसी को पूछे राम बड़ा या कृष्ण बड़ा, तो बोले ये बड़ा कठिन सवाल है। ऐसे ही ये अब्राहम जो है वो कहता है मुझे जो मिला है, जो देवता मिला है, वही देवता ने सारी सृष्टि को बनाया है। 18 अध्याय 25वां पद। जब अब्राहम ये यहोवा से जब मिला और यहोवा ने कहा मैं सदोम गमोरा का नाश करने वाला हूं, उससे बात करता है, पर अब तक ये अब्राहम नहीं जानता था वो यहोवा उसका नाम है, असली नाम है। पर वो कहता है अब्राहम कि प्रभु वहां सदोम गमोरा को नाश करने वाले आप हो, वहां पे पाप हो गया है, ज्यादा पाप बढ़ गया है और आप वहां पे जाने वाले हो, क्या वहां पे जो अच्छे लोग हैं वो भी तो नष्ट हो जाएंगे? बुरे लोगों को नष्ट करते करते अच्छे लोग भी मर जाएंगे। तो 25वां पद। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। हे मेरे प्रभु अदोनाई, ये काम तू नहीं कर सकता है, और कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। तू दुष्ट को मारते मारते धर्मी अच्छा आदमी भी मर जाए तो, और धर्मी और दुष्ट दोनों का एक ही दशा हो। यदि ऐसा हो जाए तो अच्छे लोग भी यदि मर जाए तो कोई कहेगा तो अच्छा होना क्या फायदा, अच्छे बुरे सबको क्या तू मार देगा? फिर
यह तुझसे दूर रहे। ये यह तुझसे सारी- दूर है और सारी यह सारी पृथ्वी का न्याय न्याय न करे। तो क्या सारी सृष्टि को रचने वाला है जो या फिर न्याय करने वाला वो क्या ऐसा न्याय करेगा? तो शायद पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि अब्राहम ये यहोवा या परमे ये ईश्वर को नहीं जानता है कि ये ईश्वर ही सारी सृष्टि का न्याय करने वाला है, या फिर ऐसे लगता है कि ये देवता से बात कर कर अब्राहम कहता है कि आप अच्छे देवता हो तो आपको ये शोभा नहीं देता है कि ऐसे न्याय हो जाए, कर लो आप, अच्छे बुरे को मारते मारते अच्छे को भी आप मार दो प्रभु। तो यहां पे दूसरी बात देखते, जो देवता को ये अब्राहम मानता है वो आकाश पृथ्वी का रचने वाला है, ऐसे करके वो विश्वास करता है। और दूसरी बात, अब्राहम ऐसे विश्वास करता है कि ये जो देवता को मैं मिला हूं वो देवता या वो ईश्वर वो सारी सृष्टि का न्याय अच्छी तरह से करेगा, ऐसे ही नहीं करेगा, खराब को ही मारेगा, अच्छे को नहीं मारेगा, धर्मी देवता है ऐसे करके मानता है। 21वां अध्याय 33 पद, उत्पत्ति 21:33। अब्राहम ने वहां पे एक पेड़ लगाया, क्या लिखा है? फिर अब्राहम ने बेरसेबा में झाऊ का एक वृक्ष जाऊं का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। यहाँ पे वृक्ष लगाकर वो नहीं जानता है कौन सा देवता का नाम, असली नाम क्या है, पर यहाँ पे लिखा है उसने क्या क्या कौन सा नाम, झाऊ, कौन सा नाम है, नाम झाऊ, नहीं, कौन सा नाम है, नहीं, कौन सा नाम है? यहोवा जो सनातन ईश्वर यहोवा जो सनातन, जो नहीं मिटने वाला, जो अंत नहीं होने वाला, ऐसा मेरा जो देवता है वो युगानुयुग रहेगा। कई देवता खत्म हो जाते, कई देवता का असर खत्म हो जाती है, कई लोग पीछे चलना बंद कर देते, पर ये अब्राहम कहता है मुझे जो ईश्वर मिला है, परमेश्वर नहीं, जो ईश्वर मुझे मिला है, जो देवता, कई सारे देवता है, उसमें मुझे जो देवता मिला है वो देवता तो अंत तक रहेगा, टिकेगा, ऐसा मेरा देवता है। और ये जो अब्राहम देवता को मानता है वो कैसा है? उत्पत्ति 24:3 पद, अब्राहम ने जब अपने चाकर को बुलाया उसने कहा मेरा जो देवता है, मेरा जो ईश्वर है, और मूसा ने कहा वो यहोवा की बात ही करता था अब्राहम। 3 पद, उत्पत्ति 24:3, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा। तो यहाँ पे कहा कि देख मेरे चाकर जो आसमान और पृथ्वी का जो देवता है ये मेरा प्रभु है, उसकी शपथ खा के तुझे मैं कहता हूं तुझे ऐसे ऐसे ही करना है। तो ये जो देवता अब्राहम को मिला वो उसका नाम, असली नाम यहोवा वो नहीं जानता था, पर मूसा को ही प्रभु ने ये नाम बताया। मैं 7 बात कहने वाला हूं, सुनो। उत्पत्ति माफ करो, पुनर्नियम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 4 पद में मूसा को प्रभु ने ये बात की आज्ञा दे के कहा जो भी इज़राइल के बच्चे हैं उनको ये बात सिखा देना, हे इज़राइल तू सुन ले, या इज़राइल तुझे सुनना ही है, और यही सुनना है, ये सच है कि यहोवा जो हमारा एक ईश्वर है, हमारा यहोवा एक ईश्वर है, उसको छोड़कर कोई भी ईश्वर को परमेश्वर नहीं मानना है, हमारा एक ही ईश्वर है। 4 पद, हे इज़राइल सुन, व्यवस्था विवरण 6 और उसका 4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है। तो ये जो देवता अब्राहम को मिला, उसने अपनी पहचान अब्राहम को सनातन के रूप से दी, सर्वशक्तिमान के रूप से दी, और सारी सृष्टि का कर्ता मैं ही हूं, तुझे ये मानना है अब्राहम। और अब्राहम उसको अदोनाई या प्रभु कह के पुकारता था।
पर यहाँ पे मूसा ने कहा कि हमें ये बात सीखने मिली कि हमारा जो यहोवा है वो एक ही ईश्वर है, उसको छोड़कर कोई भी ईश्वर नहीं है। कई सारे ईश्वर हो गए पर हम एक को ही मानने वाले हैं, और हमारा जो ईश्वर है वो 7 बातों को उसको घृणा होती है, 7 बातों को घृणा करता है। निर्गमन 23वां अध्याय 24वां पद कि तुझे मुझे छोड़कर कोई भी ईश्वर के आगे झुकना नहीं है, मूर्तियों को तुझे उसको तोड़ देना है, मूर्तियों को तोड़ देना है। 23-24। उनके देवताओं को दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। तो यहाँ पे ये मूसा कहता है कि हमारे इज़राइल के लोगों सुनो, तुम्हें दूसरे भी सारे भगवान है, दूसरे भी ईश्वर है, दूसरे भी देवता है, पर उनके आगे आपको नहीं झुकना है, और न उनके से काम करना, वरन उनके आगे विनती करके उनसे काम करवाना, वरन उन मूर्तों का पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, उनका पूरी तरह से नाश करना, ये यहोवा ने सिखाया। 23वां अध्याय 32वां पद, ये निर्गमन 23-32। तू न तो उनसे वाचा बांधना, न उनसे वाचा बांधना, और न उनके देवताओं से, न उनके देवताओं को कहना मैं नारियल दे दूंगा मेरा काम हो जाएगा, तो अगरबत्ती दे दूंगा तुम्हारा मेरा काम हो जाएगा, तो न उनसे कोई वाचा बांधना, उनके देवता से मत बात करना, ये सिखाया। 23वां अध्याय 33वां पद। वे तेरे देश में रहने न पाए, ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो यहाँ पे और बात यहोवा सिखाता है, एक ईश्वर सिखाता है जो अलग है, वो सिखाता है कि वो तेरे देश में रह ना पाए वो लोग, उनको भगा देना, हटा देना, नहीं तो तू भी पाप कर लेगा। निर्गमन 34-15। ये जो देवता सारे हैं उनको जो लोग बलि चढ़ाते हैं, तुम्हें उनको बलि नहीं देनी है, न उनका प्रसाद भी खाना है। 15 पद। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तुझे उनका कुछ खाना नहीं है, वो सारे बहुत सारे देवता है, पर तुझे उनको नहीं झुकना है, नहीं मानना है, न प्रसाद उनका खाना है। तो ये जो यहोवा एक देवता अलग है वो सिखाता है मैं पवित्र हूं, मैं उनसे अलग हूं। वो सारे परमेश्वर, सारे ईश्वर है, सारे देवता ही है, मैं भी देवता हूं, पर मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे अलावा तू कोई भी देवता को माने। उत्पत्ति माफ करो, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 28 पद। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो सारे दूसरे हैं वो न सुनते हैं न देखते, सारे पत्थर मिट्टी और हाथों की रचना ही है, न सूंघती है न देखती है न बोलती है न कुछ खाती है। ये याकूब जो है वो भी एक देवता को मानता था, सारे जगह पे वो भी रहता था, और वो भी उसे ऐसा आई कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो देवता है जो अब्राहम को मिला वो अलग है। सारे भी देवता है पर हमारा देवता अलग है, और हमें उनको तोड़ना नहीं है। वो उनके देवता है, हमारे देवता भी हमारे देवता है। ऐसे याकूब चलता था। उत्पत्ति 35वां अध्याय 4 पद। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो सकेम के पास है गाड़ दिया।
तो आज भी कई लोग क्या करते हैं, तो मिट्टी में डाल देते, पानी में डाल देते उनका। तो यहाँ पे ये याकूब ने सारे जो उनके पास थे लोगों का, उनके परिवार का सारा हटा दिया। यहाँ पे याकूब ने सारा तोड़ा नहीं, इसहाक ने भी नहीं तोड़ा और न अब्राहम ने भी तोड़ा। अगर अब्राहम ने सारे मूर्ति को तोड़ दिया होता तो ये याकूब यूं ही करता जैसे उसके बाप ने किया। तो ये सारी कहानी संसार की है, बाइबल की नहीं है। पर ये जो अब्राहम को जो मिला, जैसे प्रभु ने मूसा से कहा कि अब्राहम जिसको मिला वो मैं ही था और मेरा नाम यहोवा है, वो नहीं जानता था। यहोवा यानी मैं ही हूं और कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं है। पर ये जो मानते थे हमारा भी है, तुम्हारा भी है, तुम्हारा भी देवता है, हमारा भी देवता है, हमारा देवता हमसे बात करता है, तुम्हारा देवता तुमसे बात करता है, हमारा देवता बलि मांगता है, तुम्हारा देवता तुम्हारी पास से बलि मांगता है, हमारा देवता जो है उसके लिए वेदी बनाते, तुम्हारा देवता है तुम भी वेदी अपनी बनाओ। तो ये जो बात है यहाँ पे कि ये अब्राहम को जो मिला वो उसने यूं नहीं कहा मैं यहोवा हूं, और यहोवा का जो अर्थ है मेरे अलावा कोई नहीं, सिर्फ मैं ही हूं। पर ये अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कहा, उसके लिए बहू कहां से लेके आए, तो बोले जो हमारा पिता तेरा था वो मूर्ति पूजा करता था, उसकी लड़की हमारी सारा मेरी उसके उसके लड़के की लड़की सारा, उसका भी परिवार आज भी मूर्ति ही करते, मूर्ति पूजा ही करते। तो वहीं से भी तू वही के देवता की लड़की के तू लेके आना। तो रिबका जो आती है वो यहोवा को मानने वाली लड़की नहीं थी, वो मूर्तियों के मानने वाले परिवार से आती थी। ये याकूब जो आया, याकूब भी, इसहाक ने कहा याकूब के लिए भी जो सारे मूर्ति पूजा करते वहीं से मेरी अपने याकूब के लिए वाइफ को लेके आ। और जब याकूब आता है उसके राहेल को लेके, बीबी को लेके, दोनों बीबी को, चार बीबी को लेके आता है, वो मूर्तियों को लेके भी वो लड़की राहेल आग जाती है। तो मूर्तियों को भी भगवान मानते थे और मूर्तियों भी ईश्वर थे, देवता थे उनके लिए। और ये अब्राहम इसहाक ये भी बोलते थे तुम्हारा देवता है हमारा भी देवता है, ऐसे करके ये चलते थे। पर मैं यहोवा हूं यानी मैं ही हूं, ये बात करके अब्राहम नहीं मानता था। पर अब्राहम कहता था मुझे जो मिला वो सर्वशक्तिमान है, मुझे जो मिला वो सनातन है, मुझे जो मिला वो उसने ही सारी सृष्टि को बनाई है। पर मूसा के जरिए में पता चला कि यहोवा जो है यानी उसके अलावा कोई नहीं है। परमेश्वर नफरत करता था। पहला राजा 11 पद अध्याय पहला पद यदि पढ़े तो सुलेमान ने जो किया, सुलेमान ने कई सारी बीबी की। फारून जो है, फारून की लड़की क्या करती होगी, तो मूर्ति को ही मानती होगी। मोआबियो क्या करते थे, मूर्तियों को ही मानते थे। अमोरियो क्या करते थे, मूर्तियों को ही मानते थे। अदोम वाले क्या करते थे, सिदोम वाले क्या करते थे, हित्ती क्या करते थे, मूर्तियों को ही मानते थे। पहला पद। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, ये प्रीति सारे करने देवताओं को मानने वाली रहने वाली उनकी बेटियों को लेकर सुलेमान ने शादी करी। 8वां पद। सुलेमान ज्ञानी तो था लेकिन उसने क्या किया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती वो भी देवता है, उनको धूप चढ़ाती थी उनके लिए। और बलिदान करती थी, तो उसने सुलेमान ऐसा ने ही भी किया। सुलेमान ने भी कहा चलो मैं भी हाथ लगाता हूं, मैं भी थोड़ा हाथ लगाता हूं, करता हूं, दे देता हूं। तो यहाँ पे ये अन्य जाति देवताओं लिखा है, उनके देवताओं के साथ ये सुलेमान ने किया पाप। उत्पत्ति उसका 24 उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय, 31वां अध्याय 1 से 11 पद।
फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। हाँ, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। तो और लोगों याकूब ने, ने बच्चों ने कहा, देखो ये जो याकूब है, ये ने हमारे पिता को लूट लिया, सब कुछ लेके चला गया। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। अभी वो गुस्सा कर रहा है, अभी मुझे नहीं जाने देगा। 3 पद। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि मुझे वह ऐसा लगता है तुम्हारा पिता यानी मेरा ससुर और उसके सारे मेरे जो आ, सग, बहनों का भाई, क्या बोलते हैं, साले, वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। कि मुझे वह भागना पड़ेगा। और निकल जाता है। कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, हाँ, पर मैं मेरे पिता का परमेश्वर के संग पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। हाँ, 11 पद। तब परमेश्वर ने तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? तो यहाँ पे देखते ये निकल जाता है। और आगे कहानी में ऐसा बात है कि ये जो राहेल है वो मूर्तियों को भी लेके आ गई थी। तो ये जो परिवार है वो सारा मानते थे कि कोई भी भगवान, सबको जिसको मानना ईश्वर को माने। अब्राहम को जो आत्मा मिला, जो आत्मा बात करता था, वो यहोवा यानी उसके अलावा कोई सी को नहीं मानना है, सबको नफरत करना है या फिर एक को ही मानना है, ऐसे करके अब्राहम नहीं जानता था। इसीलिए प्रभु ने कहा, अब्राहम मुझे मानता था, सारे देवता के समान मुझे मानता था। उसका बेटा भी ऐसे ही था और याकूब भी, और ये सारे एक ही ऐसे थे। पर वो मानते मुझे थे, पर वो नहीं जानते थे मैं यहोवा यानी मैं ही हूं और कोई नहीं है। उत्पत्ति पुनर्नियम या व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 17 पद। यहाँ पे प्रभु ने कहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा, वही ईश्वरों का परमेश्वर वो तो ईश्वरों का परमेश्वर है। जितने भी ईश्वर है उसके ऊपर परमेश्वर है। सारे देवताओं में से एक देवता नहीं है, पर सारे जो देवता है उसके ऊपर वो है, और प्रभुओं का प्रभु है। और सारे जो अदोनाई है, जितने भी अदोनाई होगे, जितने भी प्रभु होगे, उसका भी प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। आमीन। तो वो हमारा जो है वो सबसे ऊंचा है। प्रेज़ लॉर्ड। तो अब्राहम सब देवता को मानने वाला, एक देवता को मानने वाला था। पर नए नियम में या फिर हमें समझ चला, जैसे मूसा को पता चला कि हमारा जो प्रभु है वो सर्वशक्तिमान यानी सारे जो देवता है, सारे दूत भी हो गए, शक्तिशाली हो गए, आत्मा पता नहीं ऊपर कौन है, पर उसके ऊपर जो है वो हमारा यहोवा है। आमीन। तो संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग कहते हैं सारे देवता है और सब देवताओं के खुद के ताकत है। बरसात बरसाने वाला मेघ भगवान, सूरज उगाने वाला सूरज देवता, और सारे ऐसे सब है, ईश्वर है। उसमें से तुम्हारा कौन सा ईश्वर? और दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि सारे ईश्वरों में से एक अलग ईश्वर, और 2 ही ईश्वर है, एक शैतान है और एक परमेश्वर है। और दूसरे जो है कहते हैं कि सब जो कोई है उससे सबसे अलग है, वो ईश्वर भी नहीं कह सकते उसको, वो परमेश्वर है। तो मूसा को जो मिला वो परमेश्वर मिला, अब्राहम को जो मिला वो ईश्वर मिला, यानी एल सैदाई है। और जो मूसा को मिला वो तो सबका परमेश्वर है। आमीन। इसलिए प्रभु ने मूसा से कहा कि अब्राहम मुझे नहीं जानता था कि मैं ही हूं, सब देवताओं में से एक नहीं, पर सब देवताओं के ऊपर मैं ही हूं, और मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर परम नहीं है। आमीन। तो अब्राहम की ये सोच थी और मूसा
वो परमेश्वर ने अपनी ये बात बताई कि मैं कौन हूं। आमीन। आशा रखता हूं तुम्हें ये बात समझ में आई। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अनुग्रह दे, सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो अब्राहम को मिलने आया उत्पत्ति 18 अध्याय में, और अब्राहम ने कहा मेरे स्वामी, उसने नहीं कहा यहोवा कि आप ही सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर हो। स्वामी कहा। लोट ने भी उसको स्वामी पुकारा, अदोनाई पुकारा, प्रभु पुकारा। प्रभु आप बाइबल में जैसा हम पढ़ते, कई सारे प्रभु हो गए, पर हमारा प्रभु तो प्रभु का प्रभु। कई सारे देवता हो गए, पर हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर तो सब ईश्वरों का परमेश्वर है। प्रभु ये सच्चाई आपके वचन से हमें पता चली। अब आपने मूसा को दर्शन देके कहा मैं ही हूं जिसने अब्राहम, इसहाक, याकूब को दर्शन दिया। लेकिन अब्राहम, इसहाक, याकूब नहीं जानते थे कि मैं जो हूं वो हूं, या मैं ही सब कुछ और सबसे समर्थ और सबके ऊपर और सारे ईश्वरों के ऊपर सृष्टि का कर्ता मैं हूं। प्रभु आप हमें ज्ञान देते हो, जैसे आपने अब्राहम से कहा तू मेरे समक्ष चल और परिपूर्ण हो जा, संपूर्ण हो जा। तू अब तक मुझे कम जानता है, तू सिद्ध हो जा। प्रभु हम चाहते और हमें रोशनी दिया जाए और समझ दिया जाए। और प्रभु धन्यवाद आपके सारे वचनों के लिए। ये जो सच है, सुना है, जुड़े हुए हर एक को अनुग्रह देना। पवित्र आत्मा सहाय करते रहना। हमसे बात करते हो और आगे हमें आवाज आपकी ही सुनना चाहते और सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। ये बातों के लिए धन्यवाद। हर एक को आशीष देना प्रभु, प्रार्थना है। आमीन। आओ प्रभु के नाम साथे करें। वकास्मना हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર નામ, રાજ્ય આવો, જે આકાશમાં ને પૃથ્વી પર અમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। યસને આજના જેને માફ કરીએ છીએ મને માફ કરજો, પ્રશ્ન લાવો રાજ્ય પરાક્રમ મહિમા સરકાર તમારા છે। આમીન, આમીન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Shalom,